तो देखिए आज अभी हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट पढ़ चुके हैं हम, एक ब्रेन और दूसरा हमने पढ़ा था स्पाइनल कोड। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको भी हमने जो है वो फर्दर डिवाइड किया है। एक तो इस तरह से डिवाइड किया है कि इसमें कुछ होती हैं क्रेनियल नर्व, और इसमें दूसरी जो है वो कौन सी नर्व हैं, उसके अलावा दूसरी हैं स्पाइनल नर्व। एक तो ये डिवीजन है क्रेनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। इसके अलावा एक और भी डिवीजन हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की करते हैं, जिसको हम एक को कहते हैं सोमेटिक, और दूसरा जो इसका डिवीजन है वो है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी को फर्दर डिवाइड किया है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो अब हमारा जो बात हम करेंगे, हम अब किसकी बात करेंगे, अभी हम बात कर लेंगे इस पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहले बात कर लेते हैं ये किसकी, बात कर लेते हैं स्पाइनल नर्व, और साथ में दूसरी जो नर्व्स हैं वो हैं क्रेनियल नर्व। तो अब क्या है स्पाइनल नर्व, देखो ये आपका मिसाल के तौर पे ये हमारा ब्रेन है, और साथ में ये हमारी, से फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड है, ये ब्रेन है। तो अब कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट ब्रेन से निकल रही होती हैं, रेड कलर से शो कर देता हूँ ये, इनको हम कह देते हैं क्रैनियल नर्व। और कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो स्पाइनल कोड से निकल रही होती हैं ऐसे, तो स्पाइनल कोड से निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। तो पहली बात तो समझ आ गई कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व। पेयर में की शक्ल में होती हैं, हमेशा क्या होंगी, पेयर पेयर में होंगी, यानी एक पेयर, एक अगर पार्ट राइट साइड पर है तो दूसरा पार्ट कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पर। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने तस्वीर बनाई है, ये मैंने अगर राइट साइड बनाया है, तो सेम इसी तरह की नर्व जो है वो कहाँ पर होंगी, लेफ्ट साइड पर भी होंगी। तो मतलब किस में होते हैं, ये पेयर की शक्ल में जो है वो मौजूद होती हैं। तो कहता है कि इसके अलावा जो है वो दो पार्ट पर कंसिडर, क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व एंड एसोसिएटेड गैंग्लिया। मैंने, और इसके साथ गैंग्लिया भी होते हैं। गैंग्लिया मैंने आपको बताया था, वो जो डोर्सल रूट गैंग्लिया बताया था, बहुत सारी सेल बॉडीज जहाँ जमा हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। तो इनके साथ साथ क्या होते हैं यहाँ पर, गैंग्लिया भी जो है वो ऐसे मौजूद होते हैं। क्रेनियल नर्व्स की अगर बात करें तो क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ब्रेन से। तो इसकी बात करें तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं ये ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। इसके अलावा इंटर इनरवेट, यानी किसको किसको किसके साथ जाकर जो है वो मिलते हैं, या किसके साथ जाकर जो है वो अटैच होते हैं, इनरवेट ऑर्गन ऑफ हेड। यानी जो इनरवेट होते हैं ये कंट्रोल जो करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन को आपके कंट्रोल करते हैं, हेड। देखिए हमारे हेड यानी ये सिर की तरफ जा रहे होते हैं, ये क्रेनियल नर्व जो है वो हेड की तरफ जा रहे होते हैं, और अपर बॉडी की तरफ। और अपर बॉडी क्या होती है, जो आपके शोल्डर हो गई, ये इस तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। कौन से नर्व की बात हो गई, क्रेनियल नर्व की जो है ये बात हो गई। और ये कितने पेयर्स होते हैं, टोटल 12 पेयर्स होते हैं। तो क्रेनियल नर्व के हवाले से तो ये तीन बातें याद रख लेना कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, और ये जो है वो बेसिकली किस तरफ जा रहे होते हैं, इनरवेट कहाँ पर हो रहे होते हैं, किस तरफ हमारे जा रहे होते हैं, हमारे हेड की तरफ जा रहे होते हैं, या उधर से आ रहे होते हैं, हमारे अपर बॉडी की तरफ आ रहे होते हैं। कितने पेयर होते हैं इसके, 12 पेयर होते हैं। स्पाइनल नर्व की अगर हम बात करें तो मोस्ट, अच्छा क्रेनियल नर्व के बारे में एक और बात याद रखें कि मोस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स कंटेन बोथ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। यानी क्रेनियल नर्व भी ज्यादातर इनके पास दोनों होते हैं, यानी मिक्स होते हैं। मैंने आपको कहा था मिक्स होते हैं, यानी उनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं और क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन भी होते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूँ, ये रेड कलर के से फॉर एग्जाम्पल सेंसरी न्यूरॉन है, तो इन्हीं के साथ क्या होते हैं, इन्हीं के साथ जो है वो मिक्स होते हैं, यानी मोटर न्यूरॉन भी लगे हुए हैं ज्यादातर। लेकिन क्रेनियल नर्व में कुछ ऐसे भी होंगे जो अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी सेंसरी नर्व अलग हैं, और जो है वो मोटर नर्व्स अलग हैं, यानी अलग अलग भी हो सकते हैं। और ज्यादातर इसमें क्या होते हैं,
साथ भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। किसके अंदर होंगे? क्रैनियल नर्व में। लेकिन स्पाइनल नर्व में तो मिक्स ही होते हैं। स्पाइनल नर्व में क्या होते हैं? ये मिक्स ही होते हैं, दोनों साथ मिले हुए। हाँ, तो स्पाइनल नर्व की अगर बात करें तो स्पाइनल नर्व जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? अच्छा, ये भी बात याद रखें कि कौन से सेंसरी नर्व ऐसे होते हैं जो फ्यू क्रैनियल नर्व जो होते हैं वो सेपरेट भी होते हैं। और वो कौन से वाले सेपरेट होते हैं? ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक। यानी ऑल्फैक्टरी जो आपके नाक की तरफ से आ रहे होते हैं, उस तरफ जा रहे होते हैं, और आपकी आंखों की तरफ जो आ जा रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं बेसिकली क्या, वो सेपरेट होते हैं। यानी उनमें सेंसरी नर्व और मोटर नर्व सेपरेट होंगे। बाकी जितने भी दूसरी तरफ जा रहे हैं वो सब क्या है? वो सब जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। स्पाइनल नर्व सेपरेट इनटू सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट। कहते हैं कि स्पाइनली नर्व सेपरेट इनटू सेंसरी और मोटर कंपोनेंट। द एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। नहीं, स्पाइनल नर्व जो है वो, ये आपकी बुक में लिखी हुई है बात, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरी अपने नॉलेज के मुताबिक जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो ज़्यादातर वो भी मिक्स ही होते हैं। ये मैं मजीद क्लियर करके आपको बता दूंगा, लेकिन वो भी मिक्स ही होते हैं। हाँ, तो स्पाइनल नर्व सेपरेट इनटू सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट, ये आपकी बुक कह रही है। द एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंटर द डोर्सल सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड फॉर्म द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। वही वाली बात कर ली कि ये जो है वो जो स्पाइनल नर्व होते हैं, ये मैं स्पाइनल कॉर्ड बना रहा हूँ। फिर मैं बात कह देता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड का ये डोर्सल साइड है और ये कौन सा साइड है? वेंट्रल साइड है, और ये स्पाइनल नर्व है। सही है। अब कहता है कि ये जो स्पाइनल नर्व होते हैं, जो स्पाइनल नर्व यहाँ पर आ रहे होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, कहाँ से दाखिल हो रहे होते हैं? डोर्सल साइड पर से दाखिल हो रहे होते हैं। जिस जगह पर डोर्सल साइड से दाखिल हो रहे होते हैं उस जगह को कहते हैं डोर्सल रूट। ये जो जगह है ना जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये डोर्सल रूट है जहाँ से दाखिल हो रहे हैं। और यहीं पर ही डोर्सल रूट गैंग्लिया भी बने हुए हैं। और मोटर न्यूरॉन वेंट्रल साइड से निकल रहे होते हैं। मोटर न्यूरॉन वेंट्रल साइड से निकल रहे होते हैं और इसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट। मोटर न्यूरॉन वेंट्रल साइड से निकल रहे हैं उसको वेंट्रल रूट कहते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन डोर्सल साइड से आ रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? डोर्सल रूट कहते हैं। लेकिन डोर्सल रूट पे डोर्सल रूट गैंग्लियन होते हैं, मोटर जो वेंट्रल रूट होता है उस पर गैंग्लियन मौजूद नहीं होते। Where the motor axon leave from the ventral surface of the spinal cord and form ventral root। यानी वेंट्रल जो मोटर न्यूरॉन वेंट्रल साइड से निकल के वेंट्रल रूट बनाते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन डोर्सल साइड से निकल कर क्या बनाते हैं? डोर्सल रूट। आगे चलकर ये दोनों मिल जाते हैं। The cell bodies of sensory neuron are grouped together outside each level of a spinal cord in the dorsal root ganglia। वही वाली बात आ गई, डोर्सल रूट गैंग्लिया मैंने भी आपको समझा दिया था कि वो डोर्सल साइड पर जमा हो जाते हैं। The cell bodies of motor neuron on the other hand are located within the spinal cord and not located in ganglia। इसकी जो मोटर न्यूरॉन होता है, कह रहा है इसकी सेल बॉडी लगी होती है कहाँ पर? ग्रे मैटर में, यहाँ पर। वो डोर्सल रूट के अंदर नहीं होती। मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी इनर साइड पर मौजूद होगी स्पाइनल कॉर्ड की, वो ग्रे मैटर के अंदर, वो डोर्सल रूट के वेंट्रल रूट के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये हमने थोड़ा सा पीएनएस में स्पाइनल नर्व और क्रैनियल नर्व के हवाले से बात कर ली। अब बताओ, स्पाइनल नर्व और क्रैनियल नर्व से कोई क्वेश्चन हो तो करो यहाँ तक।